Assalamualaikum friends and welcome to my YouTube channel 10 in World। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर पायलट बनना चाहते होंगे क्योंकि पायलट की जॉब दुनिया की एक इंतहाई बेहतरीन, आरामदेह और अच्छी सैलरी देने वाली जॉब है। लेकिन इसके साथ साथ पायलट्स की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, और उन्हीं फैक्ट्स में से 10 फैक्ट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपने आज के इस दिलचस्प और मालूमाती सफ़र को। एविएशन इंग्लिश। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि फ़्लाइंग के दौरान पायलट एक ख़ास तरह की अंग्रेज़ी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिसे एविएशन इंग्लिश कहते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज पायलट को को पायलट के साथ राब्ते में रखने और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ राब्ते में रखने के लिए होती है। बज़ाहिर सुनने में तो ये एक नॉर्मल इंग्लिश होती है, लेकिन इसके अंदर कई वर्ड्स और ऐसी टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है जो कि आम इंग्लिश से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होती हैं, और इस इंग्लिश का मकसद राब्ते को महफूज रखने और हिफाजत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले ICAO ने 1951 के अंदर इस इंग्लिश को इस्तेमाल करने की तरकीब पेश की थी, और उस वक़्त से लेकर आज तक इस इंग्लिश को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा फ़्लाइट के लिए एक पायलट की इंग्लिश बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, और इस मकसद के लिए बाकायदा तौर पर पायलट्स को हर चंद सालों बाद टेस्ट देना पड़ता है। फैक्ट नंबर 9, पायलट्स अथॉरिटी। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि फ्लाइंग के दौरान पायलट के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं। उस वक्त वो अपने प्लेन का सदर भी होता है, लॉयर भी होता है, अपने प्लेन का पायलट भी होता है, और पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। अगर वो फ्लाइंग के दौरान किसी भी इंसान पर किसी भी किस्म का जुर्माना या सज़ा आयद कर दे तो हर सूरत में उस पैसेंजर को वो सज़ा मिलती है। लेकिन नॉर्मली ये सज़ाएँ ऐसी सूरत में दी जाती हैं जब एक पैसेंजर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा हो या कोई भी ऐसी हरकत करे जिसकी वजह से पायलट या क्रू को किसी भी तरह का नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। मजीद किसी भी तरह की गलत हरकत की सूरत में भी पायलट किसी भी पैसेंजर पर यह फ़ाइन या सज़ा आयद कर सकता है जो कि फ़्लाइट कंप्लीट होने के बाद उसे अदा करनी पड़ती है। लिहाजा नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी फ़्लाइट के अंदर सफ़र कर रहे हों तो अपने आप को इस तरह की मुख्तलिफ हरकत से बचाने की मुमकिन कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका ये खुशगवार सफ़र आपकी ज़िंदगी का एक नाखुशगवार सफ़र ना बन सके। फैक्ट नंबर 8, यूजिंग फ्लैश लाइट्स। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर एक गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को अपने हाथ खिड़की से बाहर निकालकर दूसरे ड्राइवर के साथ हेलो हाय करते हुए देखा होगा, लेकिन यही काम एक पायलट भी दूसरे जहाज़ के साथ करता है। एक पायलट अपने जहाज़ की फ्लैश लाइट्स ऑन करता है ताकि दूसरे जहाज़ के पायलट के साथ हेलो हाय कर सके। अब चूँकि वो अपनी खिड़की से हाथ तो बाहर नहीं निकाल सकता, लिहाजा इस मकसद के लिए वो ख़ास तरह की फ्लैश लाइट्स को ऑन करता है जो कि ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए होती हैं ताकि एक पायलट दूसरे पायलट की जहाज़ को हेलो हाय कर सके। इन फ्लैश लाइट्स का दूसरा मकसद किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अपनी लोकेशन से आगाह करना भी होता है। फैक्ट नंबर 7, द सीक्रेट रूम। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि फ़्लाइंग के दौरान पायलट्स को सोने की इजाज़त होती है, और उस मकसद के लिए वो दो अलग तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है मुख्तसर दौरानिए की नींद, जो कि एक पायलट कैप्टन की इजाज़त के बाद 10 से 12 मिनट के लिए ले सकता है, जबकि दूसरा होता है लॉन्ग टाइम स्लीपिंग, और इस मकसद के लिए जहाज़ के अंदर एक खुफिया कमरा होता है जहाँ जाकर एक पायलट बाकायदा तौर पर 2 या 3 घंटे सो सकता है। इसे जहाज़ का एक सीक्रेट रूम कहा जाता है जिसके बारे में पायलट या क्रू के अलावा और किसी भी इंसान को कोई मालूमात नहीं होती। एक पायलट लंबी फ्लाइट जो कि 20 या 30 घंटों की हो, इस दौरान बआसानी लॉन्ग टाइम के लिए स्लीपिंग के लिए इस रूम को इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 6, द सीक्रेट ट्रिक्स इन कैब। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि फ़्लाइंग के दौरान पायलट को मुकम्मल इजाज़त होती है कि वो अपने घर वालों की खुफिया तस्वीरें अपने पास रख सके, और इस मकसद के लिए पायलट अपनी कैब को इस्तेमाल करते हैं। बहुत से पायलट्स अपनी घरेलू और खुफिया तस्वीरों को अपनी कैब्स के अंदर रखते हैं। दरअसल इनका मकसद ये होता है कि जब पायलट तवील सफ़र के लिए अपने घर से दूर जाए तो इन तस्वीरों को देख कर अपना दिल बहला सके। इसके अलावा दीगर भी मुख्तलिफ तरह की पॉकेट्स होती हैं जहाँ पर पायलट्स ये तस्वीरें रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर पायलट्स अपनी इसी कैप को इस्तेमाल करती हैं जहां ये अपनी सीक्रेट पिक्स को रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, फेक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आप लोगों ने अगर कोई भी एरोप्लेन मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि अगर जहाज़ के अंदर कोई टेक्निकल ख़राबी आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में पायलट कभी भी सच्ची मालूमात पैसेंजर्स को नहीं देता। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि हकीकत में भी ऐसा ही होता है। पायलट हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो पैसेंजर्स को हकीकत से आगाह न रखें। पायलट सिर्फ कुछ ज़रूरी मालूमात, जैसा कि हम कब तक पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पर, हम इस वक्त कितनी बुलंदी पर उड़ रहे हैं और हमारी रफ्तार क्या है, सिर्फ
इतनी ही मालूमात है जो कि पैसेंजर्स को देता है। अदरवाइज़ अगर कोई भी टेक्निकल इशू प्लेन के अंदर आ जाए तो पायलट हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो इस इशू को पैसेंजर्स के साथ शेयर ना करे और ना ही उसे पैसेंजर्स के साथ ये टेक्निकल इशू शेयर करने की ज़रूरत पड़े। पायलट हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन छुपाए और अगर पैसेंजर फिर भी पूछें तो वो किसी भी तरह की फ़ेक इन्फॉर्मेशन देकर पैसेंजर्स को तसल्ली देने की हर मुमकिन कोशिश करता है। फैक्ट नंबर 4, प्लेन स्टक बाय लाइटनिंग। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर यह बात नोटिस की होगी कि अगर आसमानी बिजली ज़मीन पर किसी भी चीज़ पर गिरे तो उसे जलाकर भस्म कर देती है, लेकिन जब यही आसमानी बिजली किसी जहाज़ के ऊपर गिरती है तो उसे कुछ नहीं होता। आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा शुरू से नहीं होता था। पहले अगर एरोप्लेन के ऊपर आसमानी बिजली गिरे तो उसे नुकसान पहुँचाती थी, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर एरोप्लेन्स के अंदर कई ऐसे फीचर्स को शामिल किया गया है कि वो आसमानी बिजली के असर को ज़ाया कर देते हैं, मगर इसके बावजूद कभी कभार एरोप्लेन के ऊपर गिरने वाली आसमानी बिजली उसे नुकसान पहुंचा सकती है। लास्ट टाइम 1967 के अंदर एक एरोप्लेन को अमेरिका के अंदर इसी तरह की गिरने वाली आसमानी बिजली की वजह से हादसे का शिकार होना पड़ा था। फैक्ट नंबर 3, सर्कल विंडोज़। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर एरोप्लेन की विंडोज़ को देखा होगा जो कि बेज़वी शक्ल में होती हैं या फिर सर्कल शेप में होती हैं, लेकिन आप लोगों ने सोचा होगा कि गाड़ियों की तो ऐसा नहीं होता। अमूमन गाड़ियों की खिड़कियां चौरस होती हैं यानी स्क्वायर शेप में होती हैं, तो फिर एरोप्लेन की खिड़कियों को स्क्वायर शेप में क्यों नहीं बनाया जाता। तो आपको बताता चलूँ कि पहले जहाज़ों की खिड़कियाँ स्क्वायर शेप में ही होती थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब जहाज़ों को एडवांस किया गया और इनकी रफ्तार में तेज़ी आई और इनकी बुलंदी में इजाफा हुआ तो वहाँ पर हवा के प्रेशर की वजह से खिड़कियों के कोनों पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते और इसकी वजह से कई मरतबा ऐसे हादसा भी पेश आते जिनकी वजह से पैसेंजर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते। लिहाजा बाद में इन खिड़कियों को बेज़वी या गोल शक्ल में तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से प्रेशर पूरी खिड़की के ऊपर एक जितना पड़ता और ऐसी सिचुएशन में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता था। लिहाजा अब तकरीबन तमाम एयरलाइंस की खिड़कियाँ बेज़वी शक्ल या गोल शक्ल की होती हैं। फैक्ट नंबर 2, एरोप्लेन्स लीव वाइट टेल। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर हवा में उड़ते हुए जहाज़ों के पीछे लंबी लाइनों को देखा होगा और आप सोचते होंगे कि ये कैसे बनती हैं, जबकि सब जहाज़ों के साथ तो ऐसा नहीं होता। दरअसल इसकी वजह होती है मौसम और टेम्परेचर। अमूमन ये काम मौसम सरमा में ज़्यादा होता है। दरअसल हवा के अंदर टेम्परेचर की कमी की वजह से जब हवाई जहाज़ से मुख्तलिफ तरह की गर्म हवाएँ निकलती हैं तो वो वहीं पर सर्द हो जाती हैं, जबकि कुछ देर बाद टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद यही हवाएँ फैल जाती हैं और ये गैसेस फैलकर एक बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अगर मौसम गर्मा में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमें शादो नादर ही ऐसी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। फैक्ट नंबर 1, डिफरेंट मील फॉर पायलट्स इन फ्लाइट। दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि फ़्लाइंग के दौरान पायलट्स को अलग अलग खाना दिया जाता है और इसका मकसद होता है फ़्लाइट को बचाना। यानी अगर दौरान परवाज़ दोनों पायलट्स को एक जैसा खाना दिया जाए और वो खाना जहर आलूद हो तो ऐसी सिचुएशन में दोनों पायलट्स की सेहत ख़राब हो सकती है और जहाज़ का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा दोनों पायलट्स को अलग अलग खाना दिया जाता है ताकि वो जहाज़ को बचा सकें। अगर किसी भी तरह का जहर आलूद खाना एक पायलट खा ले तो दूसरा पायलट जहाज़ को बआसानी बचाकर लैंड कर सके। तो मुख्तसरन दोस्तों ये थी मेरी आज की मुख्तसर और मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिखाए गए तरीक़ेकार के मुताबिक इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ सबसे पहले और बआसानी देखने को मिल सकें। अब मैं आपसे मिलूँगा ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।